हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ एंड डेरिवेशन। तो कूलम का नियम हमें बताता है कि दो बिंदुओं के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, या आप कह सकते हैं कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, हमें कूलम का नियम ये बता के देता है। तो इसका पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट कूलम्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब होता है कि यह नियम बताता है कि कूलम फोर्स जो है ये समानुपाती होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का, यानी कि जो हमारे पास दो चार्ज होंगे, दो बिंदुओं में जो चार्ज होते हैं उसका समानुपाती होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका दूरी का, डिस्टेंस का। जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, कूलम फोर्स का डेफिनेशन कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि कूलम फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के डिस्टेंस का। तो मान लो ये हमारे पास एक चार्ज है Q1 एंड ये हमारे पास एक चार्ज है Q2। तो ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इनको R मान लेते हैं। तो हमारा कूलम फोर्स को क्या कहा जाता है, हमारा नियम क्या बताता है कि कूलम फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि इन दोनों के बीच का जो स्क्वायर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता है कि होता क्या है, तो देखो, अगर फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है ये भी बढ़ेगा, और अगर हम फोर्स को घटाएं तो ये भी घटेगा। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर हम इसको बढ़ाएं तो ये घटेगा और इसको बढ़ाएं तो ये घटेगा। यानी कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये उल्टा है। बट ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये एकदम नॉर्मल काम करता है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। बस इतना ही सिंपल सा मतलब है। तो देखो, इसका डेफिनेशन जो है वही बता रहा है कि दिस लॉ स्टेट दैट कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि सिंपल सा बात है कि अगर हम दो प्रोडक्ट का चार्जेस को अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स भी हमारा बढ़ेगा, जितना पास लाएंगे उतना फोर्स ज़्यादा होगा। एंड अगर हम लोग डिस्टेंस को उनको बहुत बहुत दूर करने लग गए हैं तो फोर्स उनको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिए तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा हमारे बीच में। क्योंकि अगर हम लोग मान लो इन दोनों का डिस्टेंस को बहुत दूर कर दिए तो उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा ना। तो अगर हम लोग इसको बढ़ा दिए डिस्टेंस को तो फोर्स हमारे क्या हो रहा है, घट जा रहा है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सा ही मतलब है। तो चलो डेरिवेशन को देखते हैं अभी। कूलम्स लॉ के डेरिवेशन के हिसाब से हमें सेम टू सेम उनको डिराइव करना है, उसका एक फॉर्मूला आता है। तो देखो, जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में जैसा लिखा है वैसे ही करना है। हमें दो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस लेना है, Q1 एंड Q2 मैंने लिया है, उसका पॉइंट का नाम है A एंड एक पॉइंट का नाम है B, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने R माना है। फिर इन सबको क्या करना है, इस फिगर को आपको डिस्क्राइब करना है कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है एंड क्या क्या माना है। तो लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट पॉइंट A एंड B एट ए डिस्टेंस R। देखो, हम लोगों ने कंसीडर किया कि हम लोगों ने क्या किया है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट पॉइंट ए एंड बी में मैंने दो पॉइंट लिया है एट डिस्टेंस R, और उसको दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। सिंपल, आपको वैसे ही कंसीडर करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के हिसाब से आपको जाना है कि हम लोगों ने डेफिनेशन में जैसा लिखा है सेम टू सेम वैसे लिखना है। डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो वही यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या है कि कूलम फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 का। तो ये इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 माना। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका डिस्टेंस का, तो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया है, 1/R मतलब इन्वर्सली होता है, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन माने हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को क्या करना है, कंबाइनिंग करना है। कंबाइनिंग करने से क्या हुआ, देखो F का F आ गया, प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल साइन आ गया, एंड Q1 Q2 ऊपर में है एंड 1/R है तो R स्क्वायर नीचे में आ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं, देखो कंबाइनिंग हम लोगों ने कर लिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हो गया है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R स्क्वायर का। तो इसी को अच्छे से लिख लिया हम लोगों ने, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R, जैसे कि फिगर में हम लोगों ने देखा। तो सिंपल, अगर अभी हम लोग को क्या करना है, हमारा तो ये पूरा फॉर्मूला आ गया है, बट यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल साइन है। अगर हम लोग कोई भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है, ये फिजिक्स का रूल है। ठीक है,
तो हम लोगों ने एफ का एफ लिखा एंड प्रोपोर्शनल के जगह पे एक कांस्टेंट बैठाया है। इस कांस्टेंट का नाम होता है कूलम कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम लोग कूलम्स लॉ को डेरिवेशन कर रहे हैं तो कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं इसको। एंड उसके बाद खाली प्रोपोर्शनल के जगह पे हम लोगों ने कांस्टेंट बैठाया एंड सेम जो है वही आएगा। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू के Q1Q2/R²। देखो सिंपल है डेरिवेशन एकदम, आपको कुछ नहीं करना है, एक फिगर बनाना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मानना है Q1 एंड Q2 एंड सिंपल जो इसका डेफिनेशन है उसके हिसाब से जाना है कि हमारा जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का, इनवर्सली होता है उन दोनों का डिस्टेंस का, और बस उन दोनों को कंबाइन कर देना है, फिर आ जाएगा आपका जो फॉर्मूला है। और कुछ भी नहीं करना है। दो को मैंने एक्स्ट्रा नोट लिखा है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे कि ये जो के है यहाँ पे, वो के का नाम होता है कूलम कांस्टेंट, जैसे कि प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट देना पड़ता है तो हम लोगों ने के लिखा है, और के को हम लोग कहते हैं कूलम कांस्टेंट। एंड इसका एक वैल्यू होता है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उस वैल्यू का जो है वो वैल्यू होता है 9 × 10⁹। यानी कि अगर किसी ने आपको पूछा कि कूलम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है तो आपको बताना है कि 9 × 10⁹ उसका वैल्यू होता है। और इसका जो यूनिट है वो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका यूनिट है। हम लोगों ने कूलम्स लॉ का डेरिवेशन तो कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसका डिस्टेंस का इनवर्सली होता है, जो कि बहुत ईजी था। अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म को देखने वाले हैं, यानी कि इसका डायरेक्शन के बारे में भी पता लगाने वाले हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार हम लोग तो जानते हैं कि एफ इक्वल टू के Q1Q2/R² होता है, जो कि हम लोगों ने अभी डिराइव किया है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउ वेक्टर फॉर्म को देखते हैं अभी कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म को देखने के लिए सबसे पहले तो हमें वेक्टर का साइन देना पड़ेगा, क्योंकि अभी वेक्टर निकालने वाले हैं। तो कूलम फोर्स इक्वल टू के Q1Q2/R² हम लोगों को पता है। एंड हमें अगर कोई भी चीज़ को, ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग को वेक्टर में चेंज करना है तो हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर यूनिट वेक्टर से कूलम फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो इसके बाद क्या करते हैं, हम लोगों ने सिंपल क्या किया अभी तक कि कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के Q1Q2/R², इसको हम लोगों ने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है, ताकि ये पूरा का पूरा जो डेफिनेशन है, पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ला पाएँ। तो एफ इक्वल टू के Q1Q2/R² लिख लिया हम लोग। एंड देन जो हमारा यूनिट वेक्टर है, ये जो कैप साइन है इसका मतलब यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर को क्या किया हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है कि पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखेंगे इसका एंड देन उसका मैग्नीट्यूड। तो सिंपल वही आर का हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखे हैं, वेक्टर का साइन, एंड देन उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्या करते हैं, देखो एफ इक्वल टू के Q1Q2 ये R² एंड ये R², ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो पहले से स्क्वायर है एंड ये स्क्वायर हो गया तो R³ हो गया। तो एफ इक्वल टू के Q1Q2/R³ इंटू आर का डिस्टेंस का क्या है, वेक्टर फॉर्म। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला आया वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ का, वो आया एफ इक्वल टू के Q1Q2/R³ इंटू में आर का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा जो है ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ का। तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे, और इसको भी एग्जाम में आता है, इसको भी लिखने आता है, डिराइव करने आता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।